नमस्कार मित्रों, ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर पीके विनोद कुमार सिंघानिया। आप देख रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ। हाउ टू चेंज योर लाइफ में ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है। इस पे हम बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को चेंज कैसे कर सकते हैं और जीवन के मालिक कैसे बन सकते हैं, कंट्रोलर कैसे बन सकते हैं, अपने मन को अच्छी तरह से हैंडल कैसे कर सकते हैं, अपनी आंतरिक जो पावर्स हैं, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पावर्स हैं, तो उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। और डिप्रेशन, फियर, फोबिया, ये अनेक मानसिक बीमारियों से कैसे हम छूट सकते हैं, कैसे एक अपने जीवन का नया निर्माण कर सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन के खुद डिजाइनर बन सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स पर हम बात करते हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई बुक की, जिसे आपने बहुत ही पॉइंट सुने होंगे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या फेसबुक ग्रुप्स में, जिसको कहते हैं किताब का नाम है आंतरिक बल। आंतरिक बल इस चीज का नाम है इस बुक का, और इसे लिखा है राजयोगी मिलख राज संधा ने, जो कि हरियाणा हिसार के हैं। उन्होंने इस किताब को लिखा है और ये बड़ी ही फेमस बुक है। बड़े ही फेमस इसके पॉइंट होते हैं आंतरिक बल के नाम से, आप अपने ग्रुप्स में देखते होंगे रोज। तो अब हम इस बुक की शुरुआत करेंगे, जो कि हमारी जीवन को चेंज करने में कैसे हेल्प करती है। तो आज से हम इस बुक की शुरुआत करते हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और इसका सेशन जो है, हम पहला प्रेम का सेशन था, तो उसको थोड़ा बाद में लेंगे। हम संकल्प शक्ति अर्थात मानसिक शक्ति से शुरुआत करते हैं। तो एक बंद कमरे में बैठा उच्च स्तरीय चिंतक योगी अपने विचारों से सारी दुनिया को हिला सकता है, सूक्ष्म जगत को आंदोलित कर सकता है तथा दुर्भावनाओं को सद्भावना भरे वातावरण में बदल सकता है। अरविंद योगी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए योग से सूक्ष्म वातावरण तैयार किया। अरविंद योगी ने दुनिया को दुर्भावनाओं से मुक्त कराने के लिए योग को सूक्ष्म वातावरण तैयार किया। संसार में सद्भाव का वातावरण बने, इसके लिए स्थूल पर्याप्त नहीं, सूक्ष्म स्तर पर पुरुषार्थ करना होगा। यदि हम सूक्ष्म स्तर पर पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हमारी मानसिकता गिरती जाती है, और मानसिकता गिरते गिरते इंसानियत से हैवानियत में चेंज हो जाती है, और अनेक फिर हम में खुद को भी कंट्रोल करने की क्षमता नहीं रहती, जिससे कि हमारे मन में बिल्कुल ही पावरलेस हो जाता है और फियर, फोबिया, डिप्रेशन ऐसी समस्याओं से हम घिर जाते हैं, जो कि आज एक समाज की समस्या बनी हुई है, बहुत ही बड़ी। तो इसको हम कैसे दूर करें? संसार में सद्भाव का वातावरण बने, उसके लिए स्थूल ही पर्याप्त नहीं है, जबकि सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म पावर से इंसान बना है, सूक्ष्म से ये जगत चल रहा है, और हमारा सारा ध्यान जो है, हमारा फोकस है, वो स्थूल पर है। तो इसलिए हम अलग दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, दुख को क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें अब सूक्ष्म जगत की ओर चलना पड़ेगा, अपने विचारों की ओर ध्यान देना पड़ेगा, अपने आत्मा जो पावर है, बॉडी को चलाने वाली, कंट्रोल करने वाले, उसकी तरफ हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जिससे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने और हम इस जीवन के डिजाइनर और परफेक्ट आर्टिस्ट बने, इस जीवन के मालिक बने, इस जीवन के मेकर बने, अपनी किस्मत के निर्माता बने और अपनी किस्मत के भाग्य विधाता, अपने भाग्य के लेखक बने। तो याद रहे, श्रेष्ठ समाज का निर्माण श्रेष्ठ विचारों से होगा। विचार हमारी एक बहुत ही पावरफुल चीज है।
जिन विचारों से हम भाग्य को बदल सकते हैं, किस्मत को बदल सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं। विचारों से जीवन के हर एक क्षेत्र को बदला जा सकता है मित्रों। अगर आप चाहें तो विचारों से अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, अपने जीवन की गुलामियों से, अपने मन की गुलामियों से छुड़ा सकते हैं, अपनी हैबिट को बदल सकते हैं विचारों से अपनी फीलिंग को बदल सकते हैं, और विचारों से जीवन की हर एक चीज को, यहाँ तक कि दुनिया को भी विचारों से बदला जा सकता है। तो हमारे विचार साधारण नहीं है, हमारे विचारों में बल है, पावर है, विचारों में क्रिएटिव एनर्जी है। यदि आप विचारों को ऐसे ही फालतू खर्च करते रहते हैं, विचार अगर आप चलाना नहीं जानते, विचार अगर ऑटोमेटिक चलते हैं, तो जरूर ही आपके जीवन में दुख क्रिएट होगा। तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति हर वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। पानी भी बिना किसी प्रभाव के नीचे की ओर बहता है। दुष्टता की प्रकृति भी मनुष्य को गिराती है, जबकि जीवन को उठाने के लिए बहुत जप करना पड़ता है। दुष्टता से परेशान लोग नशा करते देखे गए हैं, इसमें भी चैन नहीं पड़ता। संसार व्यवस्था में कुछ आगे पीछे हो सकता है, परंतु प्रकृति तो अपना हंटर सदा संभाले ही रहती है। नहीं तो इतने बड़े संसार को कैसे सुनियोजित किया जाए। बाहरी वस्तुओं के बारे में मनुष्य को बहुत जानकारी है, लेकिन उनसे क्या लाभ क्या हानि मनुष्य सब जानता है। मनुष्य में खुद कितनी शक्ति है वह नहीं जानता। बाहर की चीजों को मनुष्य निरंतर देखता रहता है, निरंतर उसका ध्यान रहता है, और निरंतर जहां ध्यान रहता है वहां उस चीजों का चिंतन चलता है, विश्लेषण होता है। लेकिन मनुष्य के अंदर खुद में कितनी शक्ति है वह इस चीज को नहीं जानता। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को चलाने में इतनी बिजली खर्च हो जाती है जितनी बिजली किसी बड़े कारखाने को चलाने में खर्च होती है। एक बहन घरेलू कामकाज करने में जितनी शरीर की शक्ति खर्च कर लेती है वह उतनी होती है कि उसके बल से पूरी धरती की कई फैक्ट्रियां चलाई जा सकती हैं। हृदय के पेट गुर्दे आदि को चलने में जितनी शक्ति खर्च होती है वह असल में बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। इस शक्ति का हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी शक्ति हम खर्च कर रहे हैं और कितनी शक्ति हमारे अंदर है। तो ये चीज हमें समझना बहुत ही जरूरी है। अपने संबंध में जितना समझा गया है उससे पर्वत की तुलना में अणु मात्र ही कहा जाएगा। जैसे आपने देखा है एक आइस का पहाड़ होता है समुद्र में, तो वो कितना दिखता है, अधिक से अधिक ऊपर आपको 10% नजर आएगा और नीचे 90% रहता है। 90% पानी के अंदर है जो कि दिखाई नहीं देता है, और 10% पानी के ऊपर है जो हमको नजर आ रहा है। तो जो रियलिटी है वो 90% अधिक है। ठीक इसी प्रकार हम जितना अपनी शक्तियों को, अपनी पावर्स को, अपनी क्षमताओं को जानते हैं उससे 90 गुना अधिक पावर्स हमारे पास हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिनको कि हम फील नहीं कर पाते, जिनकी हम स्मृति में नहीं है, जिनको हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो इतनी पावर्स हमारे पास हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो मानसिक शक्ति के बारे में भी बहुत कम कहा गया है। मानसिक शक्ति, आप जहां हैं, जैसे हैं और जो हैं, आपको इतना हाईएस्ट बना सकती है कि आप संसार के पूजनीय बन सकते हैं, आप संसार के वंदनीय बन सकते हैं, आप संसार में सबसे हाईएस्ट बन सकते हैं, गायन योग्य बन सकते हैं। आपकी ही महिमा हो, आप ऐसे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके बन सकते हैं। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ,
और हाउ टू चेंज योर लाइफ में ये किताब है, बुक है आंतरिक बल। और आंतरिक बल जिसके लेखक हैं राजयोगी मिलख राज सिंधा। तो बातें चल रही हैं मानसिक शक्ति की, इंटरनल पावर, इसे ही इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनल पावर। आंतरिक बल ही इंटरनल पावर है। अब हम दूसरे पैराग्राफ को लेते हैं। मानसिक शक्ति 2, संकल्प 2 है ये। वैज्ञानिकों व महापुरुषों ने जो शक्ति दिखाई है वह तो शून्य मात्र है, वास्तविक शक्ति अनंत है। भगवान ने आपको बनाया है। मित्रों, मैं आपको फिर से एक बार रियलाइज कराना चाहता हूं कि भगवान ने आपको बनाया है। भगवान ने आपके जैसी श्रेष्ठ कोई चीज संसार में नहीं बनाई है। एक भगवान श्रेष्ठ है और दूसरे नंबर पर इंसान है। इंसान के बाद तीसरी चीज कोई भी इंसान की बराबरी करने वाली नहीं है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि इंसान, भगवान अपनी पावर्स को कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं करता। भगवान सदा इंसान को आगे रख करके अपनी पावर्स को यूज करता है। तो भगवान अपनी पावर्स को ऐसे कहें कि यूज नहीं करता है, वो यूज करने के लिए अपनी पावर्स हमको दे देता है। तो संसार में सबसे अधिक पावरफुल कौन हुआ? मनुष्य। और मनुष्य फिर भी है कि अपना दुखड़ा ही रोता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके विचार, उसकी मान्यताएं, उसके जो पैटर्न बने हुए हैं दिमाग के, माइंड के, उसने इतने निगेटिव बना लिए हैं कि वो अपनी पावर्स को ही नहीं समझ सकता, अपने को ही नहीं जान सकता। तो व्यसनी और अपराधी जैसी सूझबूझ दिखाते हैं वह मनुष्य, वह बाजीगरी में से कम नहीं है। वास्तव में मानसिक शक्ति कितनी है ये जानना कठिन है। मनुष्य ही है जो परमाणु जैसी शक्ति को प्रकट करता है। महात्मा गांधी दुबले पतले थे, फिर भी करोड़ों मनुष्यों के मानसिक स्तर को बहुत शक्तिशाली बनाया। योगियों ने व्यक्तियों को, परिस्थितियों और वातावरण को बदला है। योगियों ने इस जहान में बड़े बड़े पराक्रम किए हैं। एक एक व्यक्ति ने एक एक धर्म की स्थापना कर दी। धर्म की स्थापना छोटी नहीं है, सारा संसार उसके पीछे चल पड़ा। कुछ लोग बचे जो नहीं चले। एक क्रांति ला दी संसार में एक एक व्यक्ति ने। तो कितनी पावर होगी इंसान के अंदर, मनुष्य के अंदर, और वो आपके अंदर भी है। आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर भी कम पावर नहीं है। आप भी अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपनी मान्यताओं को बदल सकते हैं, अपने बिलीफ्स को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बदल सकते हैं। आप कितनी पावर अपने अंदर से यूज करते हैं ये निर्भर करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पर और आपके विचारों पर, आपके बिलीफ्स पर, आपकी मान्यताओं पर। एक उदाहरण देता हूं मैं। आपके घर के बाहर जो बिजली है, लाइट का कनेक्शन है, उसमें अनंत पावर आ रही है। कितनी भी आप यूज करें कभी खर्च नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो आपके घर के अंदर एंटर करती है तो उसकी एक क्षमता बन जाती है, आप कितनी यूज कर सकेंगे। उसके अंदर आप एक फ्यूज लगाते हैं घर के अंदर, तो उस फ्यूज की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही आप पावर यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या चीज लगती है? एमसीबी लगती है। तो कितनी पावर्स को यूज कर सकते हैं उसकी एमसीबी उसे कंट्रोल करती है। उससे अधिक अगर पावर यूज करेंगे
जितने एम्पियर की आपने एमसीबी लगाई है उससे अधिक पावर को यूज करेंगे तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तीसरी चीज एक और है, आपके घर की वायरिंग की कितनी कैपेसिटी है, किस लेवल का आपने उसमें वायरिंग डाला है, वायर किया है, किस लेवल का उसमें आपने तार यूज किया है, तो वो आपके घर की लाइट कितनी यूज कर सकते हैं उसको मैनेजमेंट करता है। उस पर आपकी निर्भर करती है पावर कि आप कितनी यूज कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य कितनी अपने अंदर की पावर यूज कर सकता है, भगवान ने तो उसको सारी पावर्स का मालिक बना दिया। भगवान स्वयं कभी भी अपनी पावर्स को डायरेक्टली यूज नहीं करता है, सारी पावर्स वो भगवान के थ्रू, इंसान के थ्रू यूज करता है। और इंसान ही सबसे बड़ी पावर है इस संसार में। भगवान ने सारी पावर्स इंसान को सौंप दी है। तो इंसान अपनी पावर्स को, आप अपनी पावर्स को कितना यूज कर सकते हैं, वो आपके मन में, आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में किस प्रकार की वायरिंग की है आपने, किस प्रकार की मान्यताएं बना रखी हैं, किस प्रकार के सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर रखे हैं, किस प्रकार के बिलीव्स बना रखे हैं, तो इन सब चीजों पर निर्भर करती है आपकी, आप कितनी पावर को यूज कर सकते हैं। तो आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं, अनंत पावर्स हैं, लेकिन उनको कितना यूज करना है वो आप खुद तय करते हैं, अपने बिलीव्स से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विचारों से और अपनी मान्यताओं से। ये आप तय करते हैं कि आप कितनी पावर को यूज कर सकते हैं। आप उन्हें बदल सकते हैं, आप अपने फ्यूज को बदल सकते हैं, आप अपनी एमसीबी को बदल सकते हैं, आप अपनी वायरिंग को बदल सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आप अपने अंदर के बिलीफ्स को बदल सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बदल सकते हैं। और आपके पास आज अगर कोई पावर नहीं महसूस हो रही, कोई पावर नहीं फील हो रही, तो आप अपनी फीलिंग को बदल सकते हैं, आप अपने विचारों को बदल सकते हैं कि मेरे पास अनंत पावर है, और धीरे धीरे वो अनंत पावर फील होने लगेंगी और आप उन्हें यूज कर पाएंगे। आप अपने अंदर की हर चीज को बदल सकते हैं, अपने किस्मत को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। आप मालिक हैं अपने जीवन के, कंट्रोलर हैं अपने जीवन के, और यहां तक कि कुछ हद तक आपका कंट्रोल सारे संसार पर भी है। आप इस वातावरण को बनाने के रिस्पॉन्सिबल हैं, हिस्सेदार हैं। जो संसार में वातावरण चलता है, जो ईथर पावर है, नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर, तो आप इनको पैदा करने वाले, जनरेट करने वाले और विध्वंस करने वाले हैं। इसलिए आपका अहम रोल है इस समाज में। आप संसार में कैसा वातावरण बनाना चाहते हैं, उसके आप हिस्सेदार हैं। समाज से ये संसार बना है और समाज आपसे है। जैसी आपकी सोच होगी वैसा वातावरण बनेगा, और कम से कम आपका जितना हिस्सा है उसको तो पॉजिटिव बना सकते हैं। जितना आप इसमें सहभागी हैं, वैसे तो बहुत हद तक आपका हिस्सा है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक साधारण नहीं हैं, आप बहुत ही हाईएस्ट हैं। और फिर दूसरा, हम कहते हैं कि स्पेशली राजयोगियों के लिए है, जो कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी से कनेक्टेड हैं और राजयोग डेली करते हैं, तो वो तो बहुत ही हाईएस्ट हैं, जो डायरेक्टली भगवान से कनेक्टेड हैं। उनको संसार में भगवान ने कहा है, जहान के नूर अगर तुम ना होते तो संसार जल करके राख हो जाता। तो क्या वैल्यू है आपकी, क्या महत्व है आपका, ये आप खुद विचार कर सकते हैं, खुद समझ सकते हैं।
तो मनुष्य ही है जो परमाणु जैसी शक्ति को प्रकट करता है। जिस मनुष्य ने अपने को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिस मनुष्य ने अपने को जान लिया, अपनी पावर्स को जान लिया, अपनी क्षमताओं को जान लिया, उसके पास अनंत शक्तियां और संसार की कंट्रोलिंग पावर भी आ जाती है। मनुष्य ने खुद को जान लिया, इंटरनल पावर को उसने एक्टिवेट कर लिया, तो उसके पास संसार को कंट्रोल करने की भी पावर आ जाती है। केवल वो स्वयं पर रिसर्च करे। और अभी तो रिसर्च करने की बात नहीं है, भगवान ने आपको सब कुछ बता दिया है, केवल उसे अप्लाई करने की, ध्यान देने की जरूरत है। आपका जहां ध्यान होगा वहां से पावर जनरेट होगी। वही चीज आपके अंतःकरण में प्रवेश करती है जिस चीज पर आप ध्यान रखते हैं। वही चीज आपके जीवन में आती है जिस चीज पर आप ध्यान रखते हैं। और वही चीज आपके कर्म में आती है जिस चीज पर आप ध्यान रखते हैं। वही आपका जीवन बनता है जहां आपका ध्यान बार बार जाता है। जिस ध्यान से, जिस चीज से आप आकर्षित होते हैं, उसी चीज को आप प्रैक्टिकल में ला पाते हैं। बंदूक की नली द्वारा सही निशाने पर छोड़ी गई बारूद भयंकर विस्फोट करती है तथा अपनी शक्ति का परिचय देती है। आत्म शक्ति को एकाग्र किए बिना उसका लाभ नहीं उठा सकते। आत्म शक्ति को एकाग्र किए बिना आप उसका लाभ नहीं उठा सकते। आज की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप एकाग्र करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं एकाग्र करना जानते नहीं है या कर नहीं सकते, कर सकते हैं और जानते भी हैं। अब अभी पूरा ध्यान इस वीडियो पर लगाइए। लगा पाते हैं कि नहीं? सब चीजों से ध्यान हटा लीजिए। अभी इस वीडियो से ध्यान हटा दीजिए, दूसरी चीज पर ध्यान लगाइए और निरंतर उसी को देखते रहिए। तो ये है एकाग्रता, निरंतर मन से किसी चीज को देखना या निरंतर आंखों से किसी चीज को देखना, निरंतर ध्यान देना कहीं। आप अभी मेरे पर ध्यान दीजिए, आपका ध्यान यहां आ गया और अब आप अपने ऊपर ध्यान लगाइए। तो आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने ध्यान के कंट्रोलर हैं। और जहां आपका ध्यान होगा वो चीज आपके जीवन में घटित होगी। तो जहां भी आपका डीपली ध्यान होता है वही चीज आपके जीवन में घटित होती है। बिना ध्यान को एकाग्र किए आप अपनी आत्म शक्ति का लाभ नहीं उठा सकते। आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं, अनंत महानताएं हैं, अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं। कैसे यूज करें? जब तक आपका ध्यान स्वयं पर नहीं है, ध्यान दूसरों पर भटक रहा है, अपने ध्यान को अपने पर लगाना सीखिए। आप ये समझिए कि हमारा ध्यान एक टूल्स है, हमारे जीवन को बनाने वाला, हमारी किस्मत को बनाने वाला हमारा ध्यान है। आप उसको वैल्यू दीजिए, महत्व दीजिए कि हमारा ध्यान हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप 1-2 महीने इस चीज पर प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा ध्यान हमारे जीवन को बनाने वाला होता है, धीरे धीरे आपको अवेयरनेस आने लगती है कि हमारा ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, हमें इसे कहाँ लगाना है। और फिर आप अपने ध्यान को कंट्रोल कर पाते हैं, स्मृति में रख पाते हैं कि हमें अपने ध्यान को स्वयं पर यूज करना है। तो जब आप अपने ध्यान को यूज करना सीख जाते हैं, अपने ध्यान को अपने पर लगाना सीखते हैं, धीरे धीरे आपकी पावर्स
आपकी अवेयरनेस में आने लगती हैं, आपकी स्मृति में आने लगती हैं और आपको फील होने लगता है। ये कोई एक दिन की तो प्रोसेस नहीं है, टाइम लगता है। फिर भी हम कहें जितना टाइम हमें आज तक लगा है योग करने में और खुद को बदल नहीं पाए हैं, उसे बहुत कम टाइम, ये शॉर्ट तरीके हैं, बस आप इसको अप्लाई करके देखिए। योग साधना एकाग्रता, योग साधना एकाग्रता तथा मौन जैसे प्रयोग करके मानसिक शक्ति को प्रकट किया जा सकता है। योग साधना एकाग्रता तथा मौन जैसे प्रयोग करके मानसिक शक्ति को प्रकट किया जा सकता है। योगी अपनी शक्ति का एक कण भी बिखरने नहीं देते हैं। शक्ति कैसे एकत्रित होती है, हमारा जहां जहां ध्यान जाता है, जहां जहां हमारे विचार जाते हैं, जो जो हमें विजन चलते हैं, वहां एक एक बूंद करके शक्ति खत्म होती जाती है। सागर था लेकिन उसकी स्मृति नहीं है। हमारे पास भी भगवान ने भी कहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सर्व शक्तियों के मालिक हो। जैसे मैं सर्व शक्तियों का सागर हूं, वैसे आप सर्व शक्तियों के मास्टर सागर हो, मास्टर प्रेम के सागर हो, मास्टर आनंद के सागर हो, मास्टर पवित्रता के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, मास्टर सब चीजों के आप सागर हो। भगवान ने आपको समझाया और फिर भी आप अपने जीवन में उस सागर को फील नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपने एकाग्रता का प्रयोग नहीं किया, आपने अपने ध्यान को अपने पर लगाना नहीं लगाया। आपका ध्यान अब भी आपके चित्रों, जो जो आप देखते हैं, आपकी आंखों के साथ आपका ध्यान चलता है, जबकि आंखें अलग हैं और आपका ध्यान अलग है। आप हाथों से काम कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह का सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कहीं और ध्यान लगा सकते हैं। यह आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है, आप उसका उपयोग नहीं करते। आपके पास शरीर है, जीवन है, उसको जीने के लिए काम धंधे तो होंगे ही हर एक के पास, चाहे कोई योगी है, चाहे वियोगी है, चाहे किसी का परिवार है या परिवार से अलग है, सन्यासी है। कर्म तो हर एक को करने पड़ते हैं। जब तक शरीर है, खाना पीना, चलना, सोना, साफ सफाई, ये सब कर्म है और इनको करना ही पड़ता है। तो आप कहते हैं कि मैं गृहस्थी हूं, गृहस्थी में तो ऐसा ही होगा, जितना हो रहा है वही काफी है। तो ये क्षमता आपने खुद तय की है अपनी पावर्स को यूज करने की, कोई दूसरा इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यदि आपका जीवन आज खराब है, आपके संबंधों में मिठास नहीं है, स्वीटनेस नहीं है, आपके संबंधों में खारापन है, आपके जीवन में समस्याएं हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, तो उसके भी रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आपने ही उनको पैदा किया है और जब तक आप उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते कि ये मेरी वजह से हैं, मैंने कुछ ऐसे विचार किए, मैंने ऐसे कुछ कर्म किए, मैंने कुछ ऐसे जगह ध्यान लगाया जहां से ये चीजें निर्माण हुई और आज से मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि इसे मैं ही बदलूंगा। जब ये अपने जीवन को बदलने की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो आप परिवर्तन की पहले स्टेप को पार कर देते हैं। जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए आप पहले स्टेप चढ़ चुके होते हैं। तो महान व्यक्ति अपना समय निरर्थक कामों में बर्बाद नहीं करते।
योगी एकाग्रता द्वारा ही अपनी दूसरों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। योगी योग और साधना द्वारा, एकाग्रता द्वारा उनके अंदर वो पावर आ जाती है कि वो अपनी और दूसरों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो एक तो है कि आप खुद समस्याओं में घिरे हुए हैं और दूसरा व्यक्ति आपके सामने ऐसा योगी है जो दूसरों की समस्याओं का निराकरण कर रहा है, खुद भी समस्याओं से मुक्त है और दूसरों की समस्याओं का भी निराकरण कर सकता है। आप भी पैसे बन सकते हैं, केवल जरूरत है आपको अपने पैटर्न को बदलने की, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की, अपने बिलीव्स को बदलने की। और वो आप ऐसी किताबें पढ़ करके, सुन करके, हमारा YouTube चैनल हाउ टू चेंज योर लाइफ, उस पर बहुत ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। यदि आप अपने जीवन में एक छोटा सा नियम बना लें, एक वीडियो सुबह उठते ही सुनना है और एक वीडियो रात को सोते समय सुनना है। आपको सोते समय, सोने से पहले 1-2 घंटे पहले मोबाइल को व्यर्थ फेसबुक, व्हाट्सएप पे यूज नहीं करना है। ये आप छोटे से नियम बना लें, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं और एक अच्छे योगी बन सकते हैं। इनका क्या हानि होती है हमारे जीवन में, जो हम सोते समय सोचने लगते हैं कुछ भी और उठते समय मोबाइल चलाते हैं, तो इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ता है, बहुत विस्तार है। कठिनाई तब होती है जब कोई योगी बनकर औसत व्यक्ति से अधिक संकल्प खर्च करता है, काम से जी चुराता है, अहंकार की पूर्ति के लिए आप अपना आत्म विज्ञापन करता है, घोर संसारी बन जाने पर भी पल पल उपहास, आरोप तथा अन्य संकल्प झेलने पड़ते हैं। योगी के जीवन में नाम योगी बना लिया और उसने अपने जीवन में योग का प्रयोग नहीं किया, काम से जी चुराता है, अहंकार के लिए बहुत से कर्म करता रहता है, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, अपने संकल्प, अपने विचार अधिक खर्च करता है। वह योगी, नाम का योगी, संसार में योगियों के नाम को बदनाम करता है। आप अपने जीवन के मालिक हैं, कंट्रोलर हैं, अपने जीवन के निर्माता हैं। आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपने ये इंटरनल पावर, आंतरिक बल आज से सुनना शुरू किया है और आगे आप इसे सुनते रहेंगे, जीवन में इसे अप्लाई करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे, सुनाएंगे, शेयर करेंगे, तो आपके जीवन का बहुत सा भाग ठीक होता जाएगा और आप अपने जैसे जीवन को बनाना चाहते हैं वैसा बना सकेंगे। आप सुन रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ। हाउ टू चेंज योर लाइफ में मैं हूं आरजे सुपर माइंड प्रोग्रामर वीके विनोद कुमार सिंघानिया, और आज बुक की चर्चा हो रही थी इंटरनल पावर यानी कि आंतरिक बल, जिसे लिखा है राजयोगी मिलख राज संधा ने। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। आज का ये भाग 1 समाप्त होता है।
कल भाग 2 में फिर से हम मानसिक शक्ति संकल्प 3 को लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए कि आपके जीवन में आज से ही परिवर्तन शुरू हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा। यदि आप चाहते हैं कि ये आपके काम का है तो इसे शेयर करते जाइए, दूसरों को भी इसका लाभ मिले। यही मेरी भावना है कि अधिक से अधिक लोग इसे समझें, सुनें और इंटरनल पावर को यूज करना शुरू करें। बाहर की पावर को जब तक हम यूज करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन में वो परिवर्तन, वो प्राप्ति नहीं होगी जो हम अंदर से चाहते हैं। तो मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सभी दुनिया में आए हैं सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता से जीने के लिए। आपका पर्पज ये है, लेकिन आप अपने पर्पज को भूल करके दुनिया भर की उलझनों में, दुनिया भर की झंझटों में उलझ जाते हैं और उनसे फिर दुख मिलता है और दुख से फिर दुखी होकर के भगवान को पुकारते हैं। तो मैं कहता हूं कि आप उन उलझनों से अपने काम धंधे, जीवन व्यवहार चलाते हुए अपने आप को, अपने ध्यान को अपने पर लगाना सीखिए, अपने पर केंद्रित करना सीखिए और केवल आप अपने ध्यान का मैनेजमेंट करने से ही अपने जीवन को दूसरों से हजारों गुना बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि दूसरों का जीवन आज हम देख रहे हैं, एक कीड़े मकोड़े के बराबर मनुष्य का जीवन हो गया है। जैसे रास्ता चलते चींटी मर जाती है, पता ही नहीं लगता, उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य कब कहाँ मर गया, क्या हो गया, पता ही नहीं लगता। मनुष्य की वैल्यू ही नहीं बची है। तो मित्रों, आप देख रहे हैं हमें फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर। तो फेसबुक पर आप जो वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं, तो सीरीज आपको नहीं मिल पाती होगी, इसलिए मैं फिर से आपको बता दूं, हमारा हाउ टू चेंज योर लाइफ करके चैनल है यूट्यूब पर। आप उसमें पूरी सीरीज को देख सकते हैं। पहले से भी मैंने 10 सेशन बहुत ही वंडरफुल बनाए हैं। वैसे तो 20 सेशन हैं, लेकिन 10 सेशन बहुत ही वंडरफुल हैं जो हाउ टू चेंज योर लाइफ के हैं। पावर ऑफ यूनिवर्स, पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इन चीज़ों पर सब पर बताया गया है। तो आप उनको जाकर के देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार। ओम शांति।